हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल साइंस क्लासेस। इस वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3 दिल्ली सल्तनत। प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट हम इंट्रोडक्शन रीड कर चुके हैं। इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखेंगे फाइंडिंग आउट अबाउट द दिल्ली सल्तनत। हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो भी मिलते हैं रूलर्स के बारे में, दिल्ली सल्तनत की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो हमें कहाँ से मिलती है। फर्स्ट वी आर गोइंग द रीड अबाउट ऑफ दिस। Although inscriptions, coins, architecture provide a lot of information, especially valuable are histories. चाहे वो इंस्क्रिप्शन हो, कॉइन्स हो, आर्किटेक्चर, तो हमें हिस्ट्री के बारे में आपको पता है, इन चीज़ों से ही पता चलता है। एंड त्वारिक एंड तारिक, तारिक एंड त्वारिक, तारिक मीन्स होता है सिंगुलर एंड त्वारिक मीन्स होता है प्लूरल। तो ये एक बुक होती है, उसको बोला गया है। एंड रिटन इन पेरिसियन लैंग्वेज में लिखी हुई है, पर्शियन लैंग्वेज में यानी फारसी लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत। और ये हमें बताती है कि उस टाइम का जो एडमिनिस्ट्रेशन था दिल्ली सल्तनत का, वो किस तरीके था। अब यहाँ पे जैसे कि 4 पिक्चर्स हैं एंड यू लुक हेयर एंड व्हाट दिस पिक्चर give message to you like a first, second, third and fourth. Observe and write, look here the inside of the figure. First A B C D 4 words according to pictures right here. मेकिंग मैन्यूस्क्रिप्ट, यानी मैन्यूस्क्रिप्ट बनाने के लिए पहले पेपर बनाते हैं, उसके बाद उस पर लिखना और उसके बाद गोल्ड से उसको हाईलाइट किया जाता था। मतलब कहीं कहीं पे गोल्ड की लाइन लगाई जाती थी वर्ड्स पे या कोई स्पेशल पैसेज है उसके ऊपर। एंड प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग, और उसको फिर बाद में बाइंडिंग किया जाता था। तो ये एक प्रॉपर बुक को बनाने का एक तरीका बताया गया है। ऑथर और त्वारिक, जो त्वारिक को लिखता था वो एक लर्न मैन होता था, यानी वो विद्वान होते थे। सेक्रेटरीज, एडमिनिस्ट्रेटर्स या पोएट या कोर्टियर्स, यानी जो दरबारी होते हैं, तो ये सब हो सकते हैं। एंड हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट्स, ये रिकाउंटेड करते थे इवेंट्स को, यानी घटनाओं की वर्णन करना। एंड रूलर्स को एडवाइस देना कि कैसे गवर्न करना है, किस तरीके से प्रशासन चलाना है। एम्फेसिसिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ जस्ट रूल, और किस तरीके से आपको अपना रूल उसको इम्पॉर्टेंस देनी है, उस पर ज़्यादा जोर देते थे। एक सर्कल ऑफ जस्टिस है, उसके बारे में जो एक लर्न मैन थे उन्होंने लिखा है। कौन है वो? फ़र्क ए मुदाबीर, यानी मुदबीर हैं। तो उन्होंने 13th सेंचुरी में लिखा और बताया कि एक किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सैलरी, एक राजा विदाउट सोल्जर के सर्वाइव नहीं कर सकता। इसी तरीके से सोल्जर भी बिना सैलरी के सर्वाइव नहीं कर सकता। और सैलरी कहाँ से आती थी? जो पीजेंट से रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था। बट पीजेंट भी पे नहीं कर सकते रिवेन्यू अगर वो प्रॉस्पर्स या हैप्पी नहीं होंगे, यानी उनकी सिचुएशन अगर बेटर नहीं होगी। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि दिस हैपन व्हेन द किंग प्रमोट द जस्टिस एंड ऑनेस्ट गवर्नेंस। वो प्रशासन अगर अच्छी तरीके से ईमानदारी से और पूरे न्याय के साथ चलाएंगे, तभी एवरीथिंग इज़ द कनेक्टेड टू ईच अदर, और तभी सब कुछ हैप्पीफुल हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि उनको माइंड में रखनी थी और ध्यान रखना था। किनको? राजाओं को। और ये कौन बताते हैं? ऑथर बताते हैं। कीप द फॉलोइंग एडिशनल रिटेन इन माइंड, और वो कहते हैं कि कुछ एडिशनल डिटेल्स हैं जो कि माइंड में रख के ही ऑथर वर्क करता था। लाइक द ऑथर इज़ त्वारिक लिव्ड इन द सिटीज़। मोस्टली जो त्वारिक लिखने वाले थे वो सिटीज़ में रहते थे, तो दे डिडंट नो द अबाउट ऑफ द विलेज। हार्डली ही उनको नॉलेज थी विलेज की, वो कभी कभी जाया करते थे। एंड दे ऑफन रॉट दियर हिस्ट्री फॉर सुल्तान एंड द होप ऑफ रिच रिवॉर्ड, और मोस्टली जो भी वो लिखते थे अच्छे से ज़्यादा इनाम पाने की लालसा में ही लिखते थे। तो वो मतलब बहुत ज़्यादा रियलिटी से तो बहुत सारी चीज़ें दूर ही होती थी। दिस ऑथर एडवाइज रूल ऑन द नीड टू प्रिजर्व एन आइडल सोशल ऑर्डर बेस्ड ऑन द बर्थ राइट जेंडर डिस्टिंक्शन। और वो कहते थे कि जो ये ऑथर होते थे, जो त्वारिक लिखते थे, कि मोस्टली जो होना चाहिए एक आइडल सोसाइटी बननी चाहिए, सोशल होना चाहिए, आइडल को फॉलो करना चाहिए। मतलब कि अगर आपका कोई मतलब सीट पे कोई बैठेगा, आपकी जो जनरेशन से रिलेटेड हो वही बैठे। मतलब जन्म से ही उसको ये अधिकार होना चाहिए आपकी सीट पे बैठने का, रिलेटेड टू योर फैमिली। एंड जेंडर डिस्टिंक्शंस होना चाहिए, जैसे कि लाइक अ मैन और वुमेन है, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द वुमेन एंड मैन, तो उसको भी ध्यान में रखना। बट दिस देयर आइडिया वर नॉट शेयर बाय एवरीबडी, बट सभी लोग इस बात से सहमत नहीं थे। लाइक अगर हम एग्जांपल लें, जो यहाँ पे बताया गया है
1236 में जो सुल्तान इल्तुतमिश की डॉटर थी रज़िया बेगम सुल्तान बनती हैं, वो एक वुमेन थी। बट मिनाज सिराज कहते हैं रिकॉग्नाइज दैट शी हर मोर एबल टू क्वालिफाई दैन ऑल द अदर ब्रदर्स। ये हम मानते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा एबल थी, योग्य थी अपने भाइयों से ज़्यादा। बट उनके साथ कंफर्टेबल होना बिकॉज हैविंग अ क्यून एज अ रूलर, क्योंकि वो एक रानी हमारी रूलर बने तो ये हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं है। एंड नॉर वर द नोबल्स हैप्पी एट हर अटेम्प्ट टू द रूल इंडिपेंडेंटली, और कोई भी उनके साथ खुश नहीं था कि क्योंकि वो वुमेन थी इसीलिए। शी वॉज रिमूव फ्रॉम द थ्रोन इन 1240 से वो सिंहासन से हट जाती हैं आफ्टर द डेथ, क्योंकि उनको एक साजिश के दौरान मार दिया जाता है, क्योंकि उनसे कोई भी खुश नहीं था। उनके नोबल्स यानी जो रिलेटेड टू राजा होते हैं, उनकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं। बर्थ राइट का मतलब क्या होता है? प्रिविलेजेस क्लेम एन अकाउंट ऑफ द बर्थ, या जन्म से ही जब वो अधिकार मिल जाते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी का राइट हो या किसी सीट का राइट हो, यानी कोई पोजीशन का राइट हो, तो वो जन्म से ही जब मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पीपल बिलीव दैट द नोबल्स इनहेरिटेड देयर राइट्स टू गवर्न बिकॉज दे वर बोर्न इन सर्टन फैमिली। तो एग्जाम्पल में बोला है जो नोबल्स होते थे उनको जन्म से ही अधिकार होते थे, यानी इनहेरिटेड फॉर फादर्स, उनको ये से ही उनको राइट मिलते थे कि वो प्रशासन चलाएं। और वो एक क्योंकि उन्होंने एक अच्छी फैमिली में, सडन फैमिली में, ख़ास फैमिली में जन्म लिया है इसीलिए। एंड जेंडर डिस्टिंक्शन मीन्स क्या होता है? सोशल या बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होना मैन और वुमेन में, क्योंकि वुमेन्स को कंसीडर किया जाता था कि उनका बस फैमिली की टेक केयर करना है, वो वीक होती हैं, एंड मैंस स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे वर डूइंग द फिजिकल वर्क एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग। डिफरेंस आर यूज टू आर्ग्यू दैट मैन आर सुपीरियर टू द वुमेन, और मैन जो होते हैं वो वुमेन से सुपीरियर होते हैं। और अगर हम देखें सोसाइटी में मेल डोमिनेट सोसाइटी रही है पहले से ही। अगर अब देखें तो मॉडर्न टाइम में तो चेंज है, बट हम एंशियंट टाइम की बात कर रहे हैं, तो दैट पीरियड डिस्क्राइब द डिस्टिंक्शन, जेंडर डिस्टिंक्शन, भेदभाव शरीर के मतलब एक मानवीय रचना के अकॉर्डिंग, यानी वुमेन और मैन। कुछ और भी एग्जांपल देखते हैं जो मिनाज सिराज हैं वो सोचते हैं अबाउट ऑफ रजिया के बारे में। मिनाज सिराज थॉट दैट द क्वींस रूल वेंट अगेंस्ट द आइडिया सोशल ऑर्डर क्रिएटेड बाय द गॉड। वो कहते हैं भगवान की बनाई हुई रचना के आधार पे देखें तो बिल्कुल समाज के खिलाफ है कि एक क्वीन रूल करे, मतलब एक रानी को रूल नहीं करना चाहिए। इन विच वुमेन वर सपोज टू द सबॉर्डिनेट टू द मैन, क्योंकि जो वुमेन होती है वो सिर्फ मैन को सबॉर्डिनेट कर सकती है। देयर फॉर आज द रजिस्टर द गॉड क्रिएशन, खुद भगवान ने ही उनको रजिस्टर करके इस तरीके से बना के भेजा है। एंड सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन, अगर भगवान ने ये फ़र्क नहीं बनाया है तो उनको मैन ही बना के भेजते ना, बट अब मैन के कॉलम नहीं है वो। एंड हाउ डिड शी गेन फ्रॉम द ऑल एक्सीलेंट क्वालिटीज़, तो उनके अंदर मैन वाली क्वालिटी सारी की सारी कैसे आ सकती हैं? तो ये तो भगवान ने ही जब ये संरचना बनाई है बॉडी की, तो वो इतनी परफेक्ट कैसे हो सकती हैं? एंड ऑन हर इंस्क्रिप्शन एंड कॉइन्स रजिया मैंशंस दैट द शी वॉज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश। तो अपने आप को जब वो बनती हैं सुल्तान, तो वो कॉइन्स पे मेंशन करती हैं। और दिस वाज इन कंट्रास्ट टू द क्वीन रुद्रा देवी, ये उसके विपरीत है। रुद्रा देवी जो थी वो क्या करती हैं, वो कहाँ की थी? वो आंध्र प्रदेश के जो वारंगल एरिया है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का जो वारंगल एरिया है। और डायनेस्टी कौन सी बोली है? काकतिया डायनेस्टी में वारंगल एक एरिया है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो रुद्रा देवी वहाँ पे अपना उनके इंस्क्रिप्शन से पता चलता है प्रिटेंड शी वॉज द मैन, उन्होंने अपने आप को मैन ही डिक्लेयर कर लिया था, उनके नेम से वो नेम ही ऐसा लिखती थी अपना। एंड अनदर क्वीन दिद्दा एक और एग्जांपल है, कश्मीर की थी, और बड़ी इंटरेस्टिंग टाइटल दिया उन्होंने, दीदी से ही निकला है दिद्दा, एंड एल्डर सिस्टर जिसका मतलब है ऑब्वियसली उन्होंने ये अफेक्शनेट करने के लिए यूज़ करा वर्ड, यानी उनको ऐसा लगा कि मैन की जो नेम है उसको यूज़ करेंगे तो ज़्यादा इन्फ्लुएंसफुल रहेगा। एंड ट्रम गिवन टू अ लव रूलर बाय हर सब्जेक्ट, और जो ये मतलब स्नेहफुल सब्जेक्ट है एल्डर सिस्टर, और टू अ लव्ड रूल्ड बाय हर सब्जेक्ट। और इस वर्ड को यूज़ करने का मतलब ही है कि वो कितना रिलेटेड टू लव है, कि अपने रूलर से हम
बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं बाय हर सब्जेक्ट्स। तो इट्स कम फ्रॉम दीदी, जो दीदा आया है वो दीदी वर्ड से ही निकला है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग से यहाँ पे बताया है कि किस तरीके से वुमेन ने भी रूल करा है, बट डिफरेंट कंडीशन में। जैसे रुद्रा देवी ने अपने आप को मैन कंसीडर किया, कश्मीर की जो रानी थी उन्होंने अपने आप को दिद्दा बुलवाया। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड ऑल्सो मिनाज सिराज ने ये भी बताया कि जब उन्होंने रज़िया ने करा था तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे अपने आप को, कॉइन्स पे अपने आप को क्या करा था, अपने आप को उसके अंदर मिल्टेड करा, यानी उसमें डाला जिससे कि लगे कि हाँ भाई, मेंशन करा कि भाई वो कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो ये सब कुछ हमने देखा स्टूडेंट, कौन सी वीडियो में, ये सब हमने देखा कि हमें कहाँ से पता चला ये सारी चीज़ें अबाउट ऑफ द दिल्ली सुल्तनत जो हम पढ़ रहे हैं। कॉइन्स हैं, सीधी सी बात है, इंस्क्रिप्शंस एंड प्रोवाइड ऑफ द मटेरियल रिटन बुक्स, तारीख एंड त्वारिक, जो कि सिंपल है, कैसे बनी है, किस तरीके से बनी है। एंड इफ सम कुछ एग्जांपल्स हमने देखे हैं, कुछ कीवर्ड्स देखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, गैरिसन टाउन टू एम्पायर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।